ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो ताजा खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर इजराइल ने बीते वक्त में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे डाला है। और आलम यह है कि इस हमले से वहां पर चीख पुकार मची है। जेनिन शहर पर हमला किया गया, वहां इजरायली सैनिक घुसे हुए और 50,000 लोगों के रहने वाले इलाके को घेरा गया। इसके अलावा नबलस, तुबास और तुलकेरेम में भी हमले किए गए हैं। खबर आ रही है कि यहां पर 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और कई सारे लोग घायल हुए हैं। इधर यूएन महासचिव ने इजराइल के हमलों को तत्काल रूप से रोकने का आह्वान किया है। एक तरफ शांति स्थापित करने की बात करने वाला इजराइल कितना निर्दयी हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने उस इलाके को निशाना बनाया जो विस्थापित शरणार्थियों का शिविर है। इजराइल ने खान यूनिस में विस्थापित फिलिस्तीनियों के आवास वाले एक तंबू शिविर को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जी हां, महिलाएं और बच्चे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तो यह भी कहा गया कि बीते 24 घंटे में इजरायली हमलों में 68 फिलिस्तीनी मारे गए और 77 घायल हुए। वहीं खान यूनिस में लगातार बम गिराए जा रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इजराइल अब चौतरफा हमला करने के मूड में आ चुका है, क्योंकि एक खबर और सामने आ रही है जिसके मुताबिक दीर अल बलाह में भी कुछ हमले किए गए, जिनमें 2 बच्चे मारे गए। और गाजा शहर में भी, जहां पर इजरायली बलों ने अल अमल होटल को निशाना बनाया, यहां पर 8 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि यह साफ था कि यहां पर विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है, लेकिन जैसा हमला यहां पर किया गया उसने यहां मौजूद हर किसी को थर्रा कर रख दिया। खबर यह भी आ रही है कि गाजा पट्टी के आसमान में लगातार क्वाड कॉप्टर उड़ रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजरायली सेना कह रही है कि उसने 12 फिलिस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि इनमें से 5 तुलकरेम में एक मस्जिद के अंदर मारे गए। वहीं जेनिन और तुलकरेम में करीब 10 संदिग्धों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। यह भी दावा किया गया कि इजरायली बलों ने हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है और इस ऑपरेशन के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। बताया यह गया कि बीते 20 सालों में इजराइल की तरफ से चलाया गया इस इलाके में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसके बलों ने नूर शम्स शरणार्थी शिविर में गोलीबारी में 4 अन्य फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ तुलकरेम बटालियन के कमांडर मोहम्मद जाबेर, जिसे अबू शुजा के नाम से भी जाना जाता है, उसे मार गिराया। इस मामले पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी यह पुष्टि की है कि उसके सशस्त्र विंग के कमांडर को तुलकरेम में नूर शम्स शिविर में मार गिराया गया है। उधर इस पूरे संघर्ष के बीच एक और खबर सामने आ रही है, और वो ये है कि इजराइल के भीतर ही संघर्ष का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ये बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है, लेकिन विरोध करने वालों को वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक परेशानियां आ रही हैं संघर्ष को, और हमलों को रोकने की मांग करने वालों ने यह मांग कर डाली है कि इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की उम्मीद और जरूरत है। दूसरी तरफ संघर्ष युद्ध के बीच यूरोपीय संघ ने उच्च प्रतिनिधि कार्यालय की तरफ से पोलियो के खिलाफ महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान की अनुमति देने के लिए गाजा में तत्काल मानवीय रोक का आह्वान कर डाला है। इसके पीछे गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणा वजह बताई गई, जिसमें यह बताया गया कि यहां पर 25 सालों के बाद पहले पोलियो के मामले की पुष्टि हुई और इसीलिए यूरोपीय संघ यहां पर तत्काल मानवीय रोक के लिए कह रहा है। वहीं अब तक इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जेनिन, तुलकरेम और दुबास गवर्नरेट से समेत कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान भी कर डाला है।